Recording in progress. Okay, so this is the second part of the questions in AS paper 2, which I call as like theory related. Most of the theory related questions are based on software development lifecycle, but there are some other questions too. Just to have an idea that where we left in previous class, I will going to have a look on our YouTube channel, which you must have subscribed already. बेल आइकन पे क्लिक जरूर करेंगे. This is the lecture. इसको लालन हम lecture 1 कर देंगे. Software development life cycle, lecture 1 and then lecture 2. अच्छा, हम पेज नंबर्स को लेके चल रहे थे और हमने सर्टेन पेज नंबर सॉल्व कर लिए थे और सर्टेन पेज नंबर्स रह गए थे. मे बी ये लेक्चर हमारा छोटा सा ही होगा, मे बी टेक 10 और 12 मिनट्स. डेफिनेटली उसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसमें फिर हम SDLC के अलावा दोबारा एक बार फिर प्रोग्रामिंग की तरफ आ जाएंगे. That was पेज नंबर 42. ओके, और 42 के अंदर मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को भी डिस्कस किया था, and that's where I ended. So I have an idea now. हाँ, AS में 2021 के बाद 9618 के अंदर ये नया टॉपिक. पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की तरह के कोर्सेस A2 में होते थे, वो AS में शिफ्ट कर दिया आज, जिसकी वजह से AS का कोर्स थोड़ा बड़ा भी हो गया, क्योंकि व्हाट दे डिड के पेपर 4 को प्योर प्रैक्टिकल कर दिया, और जो पहले पेपर 2 के क्वेश्चंस होते थे जैसे डिक्लेरेटिव लैंग्वेज, हाँ डिक्लेरेटिव तो स्टिल इट्स एन A2, जैसे एडीटी है, एडीटीज की जो थ्योरी वाला पार्ट है वो सारा उन्होंने AS में शिफ्ट कर दिया. एंड SDLC ये इन्होंने ये भी शिफ्ट कर दिया AS के अंदर. अच्छा, सो लेट मी ओपन दी बुकलेट. अच्छा, ये लालन हमने बुकलेट अभी तक मैंने अपडेट नहीं की ऑन आवर वेबसाइट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की, तो ये भी इंशाल्लाह हम अपडेट कर देंगे. इवन दो इस वक्त जितने लोग हमारे साथ क्लास में मौजूद हैं, इन सबके पास ये PDF मौजूद है जो कि मैं ओपन करने के लिए जा रहा हूँ. स्क्रीन इज शेयर्ड, वॉइस चेक, ऑडियो चेक, वीडियो स्क्रीन चेक, एवरीथिंग इज शेयर्ड. पीपल ऑनलाइन, सबको स्क्रीन नजर आ रही है जो मैं मूव कर रहा हूँ? Okay, SDLC maintenance type, software development. Okay. अच्छा, previously where I left, तो उस क्वेश्चन के अंदर जो चीज थी उसमें they were asking about the different type of software development life cycle. तो ये SDLC होता है क्या? ये होता है जो सामने बना, ठीक है. जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं या इवन कंपनीज हैं, यू नेम इट, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड ऑल दैट, हमारे यहाँ बिल्कुल घर के पास टेम्पल्स एंड फोलियो 3, दे शुड फॉलो दिस सर्कल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. फॉर देम इट्स लाइक सर्कल ऑफ लाइफ. तो सबसे पहला काम, जब भी कभी आपके पास कोई कस्टमर आए और आके बोले कि ये वाली मुझे एप्लीकेशन बना दो, ये वाली वेबसाइट बना के दे दो, ठीक है, और मुझे फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स अ ग्रोसरी स्टोर, इट्स सम सॉर्ट ऑफ एन ऑनलाइन बुटीक, एनीथिंग, तो वो सबसे पहले बैठ के बात करेंगे और आपको बैठ के बहुत स्ट्रेटेजिकली उनके साथ डिस्कस करना होगा कि आप क्या बनवाना चाहते हैं, मार्केट में किस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या पॉसिबल है क्या नहीं है. ये सारी बातें जो है वो एनालाइज यूजर रिक्वायरमेंट्स पे होती हैं. थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन में जा रहा हूँ क्योंकि अगर आप अपने कैरियर को आगे परस्यू करते हो, वो लोग जो कि इस वाले पार्ट में बहुत अच्छे नहीं है, but they have a kind of a quality in which they can, negotiate, talk to the people, make them, believe, which I feel like, our student Lalan is really good in this. So she can do this job pretty good. And this is like one of the difficult parts.
द रीजन इज दिस क्योंकि ऑफ्टन कस्टमर्स बहुत एलिएनेटेड किस्म की डिमांड्स लेकर आते हैं कि हमें तो जी अमेजोन जैसी वेबसाइट बना दे, हालांकि उनका बजट होता है 5 लाख का और उनको बनाना होता है सिर्फ लाड़काना मुशर्रफ रोज में भी फैसलाबाद यहाँ की किसी विसिनिटी के अंदर रन करना होता है। उसको इम्प्लीमेंट आप डेफिनेटली नहीं कर सकते गिवन बजट में, गिवन सिनेरियोज के अंदर डिफरेंट थिंग्स। आफ्टर डूइंग ये वाला पार्ट, ये वाली टीम फिर बैठती है सबसे ज्यादा हाईली पेड लोगों के साथ। सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पेड पीपल आर द पीपल हु एक्चुअली डिजाइन द प्रोग्राम। डिजाइनिंग के अंदर स्ट्रक्चर चार्ट बनते हैं, डिजाइनिंग के अंदर सूडो कोड बनते हैं, डिजाइनिंग के अंदर जो है वो आप फ्लो चार्ट्स बनाते हैं। तो ये सारी चीजें लाइक बिकॉज यू हैव द रिक्वायरमेंट्स ना, उस एप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर को उसको इनिशियली कोड कैसे करना है, डेटा स्ट्रक्चर्स कौन से बनेंगे, एडीटीज 1 डायमेंशनल एरे बनेगी, 2 डायमेंशनल एरे बनेगी, डेटा इनपुट कैसे होगा, उसके अंदर प्रोसेसिंग सारी। सो तो सारा जो डिजाइनिंग एलिमेंट है ऑन अ पेपर वर्क, मे बी ऑन अ बिग ह्यूज ग्लास, अगर सॉफ्टवेयर और यूआई आएगा इसमें? नहीं, यूएक्स यूआई यूजर इंटरफेस वो तो कोडिंग के अंदर आएगा ना, वो तो अच्छा मुझे क्या फ्रंट एंड डिजाइनिंग है। डिजाइनिंग का मतलब ये है कि अभी आपने बैकएंड स्ट्रक्चर बनाना है, जाके बेसिकली स्केलेटन बनाना है। यस, मॉकअप्स का जिक्र कर सकते हैं आप कि आप किसी फोटोशॉप के ऊपर या मॉकअप्स डिजाइन करने के लिए भी सॉफ्टवेयर आता है। वेबसाइट को कोड करने से पहले उसकी विजुअल लुक बना के दिखाओ कस्टमर को, सो यू कैन टॉक दैट है। डिजाइन करने के बाद अच्छा डेफिनेटली मॉकअप जो बनाने वाला होगा, क्योंकि इट्स मोर ऑफ लाइक ग्राफिकल थिंग, ही इज नॉट दैट मच पेड, लेकिन यू नो प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिजाइनिंग के अंदर जो है वो आप फाइंड आउट करते हो सूडो कोड की फॉर्म में, फ्लो चार्ट की फॉर्म में, स्ट्रक्चर चार्ट की फॉर्म में। वंस द होल डिजाइन इज डन, then you give it to the programmers, coders, which simply translate your flowcharts, your pseudocodes into any high level language code. तो एक समय बच्चों को कहता हूँ कि learning Python is good, it's just a tool. Visual Basic is nice, Java is okay, but the real thing is that कि पीछे उसके वो काम हो कैसे रहा, बबल सॉर्टिंग कैसे हो रही है, फाइलिंग कैसे हो रही है, उसका डिजाइन एलिमेंट समझना ज्यादा जरूरी है। वंस इज डन, तो सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर लड़के बैठे हुए होंगे, लड़के लड़कियां वो कोड करेंगे, उसको किसी रिस्पेक्टिव लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद जो है उसको आप टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग की डिफरेंट स्ट्रेटजीज है, वो नीचे जो लिखी हुई है, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग, वो सारे टेस्टिंग प्रोसीजर्स फॉलो होंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ के टेस्ट डेटाज होते हैं, नॉर्मल डेटा, एबनॉर्मल डेटा, एक्सट्रीम डेटा। नॉर्मल डेटा डाटा जो डाल के देखते हो कि आपका प्रोग्राम सही सूटेबल आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। अब नॉर्मल डेटा डाल के देखते हो कि वो सूटेबल एरर मैसेज प्रोड्यूस कर रहा है। और फिर आप एक्सट्रीम बाउंड्री डेटा डाल के देखते हो कि अगर उनकी इंक्लूसिव है तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए प्रोग्राम को, अगर एक्सक्लूसिव है तो उनको रिजेक्ट करना चाहिए। जितने भी कीवर्ड्स बोले मैंने सारे पार्ट ऑफ सिलेबस है, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव। अच्छा, वंस दिस थिंग इज डन, तो उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। आपने एक बहुत अच्छी वेबसाइट बना दी इम्तियाज सुपर स्टोर के लिए फॉर एग्जांपल, और उसके बाद आपके पास जो है वो स्प्रिंग स्टोर वाले आ गए या मेट्रो वाले आ गए या कोई नया कोई जो है वो ग्रोसरी स्टोर आ गया। तो आप क्या करोगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट किया होगा, उसी मॉडल को उठाओगे और उसमें कुछ सुटेबल चेंजिंग करोगे अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड, और इनको जल्दी बना के दे पाओगे। तो डॉक्यूमेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप गाइडिंग पम्फलेट्स, कैटलॉग्स भी बना के देते हो। सबकी चीज़ आप परचेज करते हो, साथ में किताब मिलती है, इसको कैसे कैसे ऑपरेट करना, सॉफ्टवेयर है तो उसको आपने कैसे इंस्टॉल करना है, किस तरह से यूज करना है, तो वो चीज़ भी सारी यहीं पे होती है। लास्टली जो है वो ऑपरेट एंड मेंटेन द सिस्टम। टेस्टिंग द सिस्टम के अंदर एक और लेवल भी आता है कि आप जो है जिस जगह के लिए वो सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया है वहाँ पे आपकी टीम, अगर दे आर पेइंग यू मोर, तो आपकी स्पेशलाइज टीम वहाँ पे जाके उसको इंस्टॉल भी करेगी, और इंस्टॉलेशन के बाद वहाँ पे आपको थोड़ा सा हेल्प आउट करेगी उसको इम्प्लीमेंट करने में। और ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन दिल फील कि यार यहाँ पे कुछ और इम्प्रूवमेंट भी चाहिए, तो उस इम्प्रूवमेंट को देखते हुए वो दोबारा फिर एनालाइज द यूजर रिक्वायरमेंट, देन अगेन डिजाइन द प्रोग्राम एंड देन अगेन कोड, एंड वहीं पर सर्कल चलना शुरू हो जाता है। तो आपकी ऑपरेट एंड मेंटेन द सिस्टम के अंदर ये चीज़ भी इंक्लूड हो जाती है कि आप अगर आपने कहीं पर डिप्लॉय करवाया, तो एग्जीक्यूट करवाया सॉफ्टवेयर को, उसकी मेंटेनेंस,
फिर टाइम अगर इम्तियाज सुपर स्टोर की कुछ और इन्वेंट्री के अंदर चीज़ें इंक्लूड हो गई या मे बी उनको अपनी वेबसाइट के अंदर इम्तियाज वाले अब वो मेकअप के लिए एक सेपरेट पेज बनाना चाह रहे हैं या मे बी रमज़ान पैकेज के लिए कुछ स्पेशल वो कुछ लॉन्च करना चाह रहे हैं. सो अगेन दे नीड टू कॉल द टीम द सेम सॉफ्टवेयर हाउस. और अगर सॉफ्टवेयर हाउस का उनके साथ बहुत अच्छा फॉलोअप है, अगर हमारे एनालाइज यूजर रिक्वायरमेंट वाले लोग बहुत अच्छे हैं तो उन्होंने कस्टमर्स को बहुत अपने साथ जोड़ के रखा है, तो डेफिनेटली दिल कम बैक टू यू अगेन और फिर इनको अपना पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट करके मेंटेन करते हैं. दिस इज SDLC. इसके अंदर आगे जाके कुछ टाइप्स हैं जो हम फॉलो करवाते हैं. जितनी इसे थ्योरी लिखी हुई तकरीबन मैंने एक्सप्लेन कर दिया. यस, एनीबडी वांट टू आस्क मी एनीथिंग? Ali, Bilal, Hussain, Musafa, Sharan, Nahil, Taha, all good? Yes, Should I sir. move forward? Yes. नो सर, नो सर, हाँ, पूछो नाहिल. नहीं नहीं पूछना सर. अच्छा, ओके. अच्छा, waterfall method, the iterative model method, the rapid application development model, ये सारी type of SDLC ही है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम आइटरेटिव मॉडल का जिक्र करते हैं तो इसमें हम प्रेफर करते हैं, मतलब हमें सॉफ्टवेयर बना के देना है, यूजर की रिक्वायरमेंट हम गैदर कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले पूरा डिजाइन करके और फिर पूरा डिजाइन करने के बाद कोड करने के लिए बैठे. हम कहेंगे यार वेट अ मिनट, रुको, पहले हम थोड़ा सा उसका एक पार्ट डिजाइन करते हैं जो कि थोड़ा उसको एक विजुअल एक फील दे दे हमारे कस्टमर को. एक वेबसाइट बनाने के लिए जा रहे हैं, पूरी वेबसाइट को डिजाइन करें, उसके 50 पेज बना लें और फिर कोड करें. सो फर्स्ट व्हाट वी गोना डू के यूजर रिक्वायरमेंट के बाद हम थोड़ा सा डिजाइन करके उसको दिखाएंगे. पहले लुक, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. डिजाइन कोडिंग के सेंस में होगी या डिजाइन मोस्टली जो है पार्शली कोडिंग, पार्शली डिजाइनिंग, बिट ऑफ इट, क्योंकि थोड़ा सा डिजाइन करोगे आपको वेबसाइट को कोड भी करना पड़ेगा PHP में, HTML5 के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन सिर्फ फ्रंट पेज बना के दिखा दो और थोड़ा सा एक दो क्लिक करके देख के फील करके दिल ओके इट एंड देन यू कंटिन्यू विद इट. So that's where the iterative model comes really handy. So yeah, the iterative cycle model does not attempt to start with the full specification of the requirements. Instead, development starts with the implementation of small subsets, okay, of the program requirements. रैपिड के अंदर हम प्रोटोटाइपिंग करते हैं. मतलब अगर आप इसको इस तरह से याद कर लेंगे ना कि RAD मॉडल में प्रोटोटाइपिंग थी, आइटरेटिव के अंदर सबसेट्स थे. So this is a good way of remembering a theory कीवर्ड के साथ. अब प्रोटोटाइपिंग को एक्सप्लेन करना है, सबसेट को एक्सप्लेन करना है. सबसेट पार्शियल, सबसेट्स, स्टब्स जो है वो यही कहलाते हैं कि आप छोटा सा पार्ट बना के दिखाते हो पहले. और प्रोटोटाइपिंग के अंदर ये होगा कि आप एक प्रोटोटाइप बनाते हो सॉफ्टवेयर जो कि आप कस्टमर को ऑप्शन दिखा रहे होते हो, खुद भी उसको चला चला के देख रहे होते हो, और उसी प्रोटोटाइप पे जब अप्रूवल आपको लगता है कि दिस इज ओके, दिस इज वर्किंग, उसको साइड लाइन पे अलग से पूरा पूरा कोड भी करके देख रहे होते हो. सो आप दो तरह के प्रोग्राम्स एक साथ बनाते हो, ठीक है. एक जो आपने फाइनली डिप्लॉय करना होता है और एक सिर्फ पार्शियली मतलब देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए. सो साइड बाय साइड, दैट इज प्रोटोटाइपिंग. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नई लंबरगिनी बनाने के लिए जा रहा हूँ, लेट्स सपोज, तो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना स्टार्ट विद द प्रोटोटाइप कार. जिसके अंदर मैं इंजन बहुत बड़ा नहीं रखूंगा, उसकी लुक थोड़ी फीचर्स वैसे बनाऊंगा, उसको थोड़ा सा चला के रोड पे देखूंगा, फिर उसके साथ हाँ इट्स लुक्स रियली गुड, एवरीथिंग्स फिक्स, नो प्रॉब्लम्स. उसको अपने पास एक एक्चुअल गाड़ी के ऊपर काम कर रहा हूँ, रियल पार्ट्स के ऊपर. प्रोटोटाइप के अंदर हो सकता है कि मैंने सिर्फ प्लास्टिक्स या वुड यूज की हो, लेकिन रियल कार के अंदर प्रॉपर मैं मेटल यूज कर रहा हूँ. अब इस साथ साथ बनाते चले जाएंगे, उसमें कुछ चीजें डाल के देखेंगे, फिर जब ओके हो जाएंगे फिर यहाँ पे उसको एक्चुअली फुली डिप्लॉय करेंगे. गॉट द पॉइंट? हम गाड़ी नहीं बना रहे, खैर हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं. दैट्स द एग्जांपल. ओके. सो टेस्टिंग strategies, I'll go back to the past paper questions now. Okay, बाकी थ्योरी आसान है, ब्लैक बॉक्स. चले, let me give you a quick review of anybody, just let me know, यहाँ वाले बच्चे भी और ऑनलाइन वाले भी.
black box testing, transparent box testing, alpha testing, beta testing. You already know about this. बस go through करना है. सही है. चलें. Any case अगर किसी को भी क्यूरी हो तो भाई वो मुझसे पूछ लीजिएगा. Okay, so let me have a look on the past papers. ये बुकलेट भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई थी. अगर कोई हमें सिर्फ ऑनलाइन ही देख रहा है फर्स्ट टाइम तो भाई उसके लिए हमारा लेक्चर 1 वाली वीडियो देखना. इसमें हमने गाइड किया हुआ है आप लोगों को कि आपको कौन सी वाली बुकलेट ओपन करनी है. और लालन हम ये करेंगे कि अपनी बुकलेट की डिस्क्रिप्शन वो जो PDF है वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देंगे. So, वैसे they should go to the website and search it a little bit. थोड़ी सी मेहनत करना अच्छा है. हम सिर्फ वेबसाइट का नाम डालेंगे. उसको वेबसाइट पे जाएंगे ढूंढेंगे और they'll find the booklet. सब हो जाएंगे. ना मेहनत करेंगे थोड़ा बल्कि इससे वो जागेंगे बच्चे. 142 was the page where we left previously. Just let me check. हमारे पास I shared the page numbers. These are the ones. 142 के बाद 158. A programmer is developing an algorithm to solve a problem. Part of the algorithm would be appropriate to implement as a subroutine, a procedure or a function. State 2 reasons why the programmer may decide to use a subroutine. Subroutine के benefits पूछ रहा है. दो सबसे popular benefits है. हम top down approach, modular approach, decomposition, subroutines, ये सब चीजें एक ही चीज का नाम. हम क्यों यूज करते हैं? Debugging easy हो जाती है. अगर आप बड़े प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रोग्राम्स में डिवाइड करोगे, it's easy to debug. Code even. I agree. Debugging means easy to find faults, easy to program. Debugging, same thing. Give me a bigger. अच्छा एक ये जो debugging वाली बात कर रहे हैं ना, ये इसकी second quality है. इसकी सबसे बड़ी huge, सबसे बड़ा benefit क्या है? कोड को टेस्ट कर सकते हैं. Debugging testing है कि It's इसका जो सबसे बड़ा benefit है. प्रीडिफाइंड सेट ऑफ कोड होता है. That is प्रीडिफाइंड सेट ऑफ कोड होता है. predefined set. मतलब चंक्स को यूज कर सकते हो अपने कोडिंग के लिए. Yes. Yes. क्योंकि फिक्स कोडिंग है ना. सेव. Yes. एक फंक्शन तुमने बना लिया, उसको आप मेन प्रोग्राम के अंदर बार बार कॉल कर सकते हो. आपको दोबारा पूरा प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ेगा. So you can reuse the code. आपका प्रोग्राम जो बहुत बड़ा होगा वो छोटा भी हो जाएगा, ज्यादा efficient रन भी करेगा. So this is one of the bigger impact of using subroutines. सबसेट भी बेसिकली यही था ना उसके अंदर. हाँ, इसको याद रखने के लिए आइटरेटिव मॉडल भी इसी सेंस में आ रहा है. that is software development lifecycle. सबसेट से मुराद यही है. Do not mix. ये बड़ा important है कंप्यूटर साइंस के अंदर. आप कुछ चीजों को मिक्स कर सकते हैं, हर चीज कुछ चीजों को नहीं कर सकते. जैसे खाने के अंदर भी कुछ चीजों को मिक्स करके खा सकते हो, कुछ को नहीं कर सकते. It goes like this. So इनको मिक्स नहीं करना. SDLC is one thing, separate explain करना है, ये separate. So code reusability and debugging, दोनों को आपको explain भी थोड़ा सा करना आना चाहिए. The procedure header is shown in the pseudocode. Procedure का नाम क्या है? PyProc. इसके parameters कितने हैं? दो parameters हैं. दोनों parameters के नाम बताओ. count and message. Okay. Give the correct term for the identifiers count and message. हमने already वो term use कर ली. Parameters. Parameters को arguments भी कहता है. Often parameters passed are known as arguments. और use क्या है? They are used to pass value from one subprogram to another subprogram. तो अगर हम कुछ values देंगे तो वो myproc को तो वो count और message में आके store हो जाएगा. Okay. An algorithm in part A
is part of a program that will be sold to public. All the software errors that are identified during in-house testing. Achha, the in-house testing, basically, I know okay, they're going to talk about alpha testing here. Identify and describe the additional test stage that may be carried out before the program is sold to the public. अल्फा टेस्टिंग के बाद जो इन हाउस टेस्टिंग है उसके अलावा हम और कौन सी वाली टेस्टिंग कर सकते हैं? ब्लैक बॉक्स हो गई, ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग हो गई। ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर जो ट्रेस टेबल्स है वो आपके ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर यूज होते हैं, क्योंकि आपको ट्रांसपेरेंटली वैल्यूज प्रोग्राम के अंदर मूव होती हुई नजर आ रही होती है। ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग अच्छे प्रोग्रामर्स करते हैं क्योंकि वो प्रोग्राम को रन करके वैल्यूज को चेंज होते हुए देखते हैं। जो कि हम विजुअल बेसिक यूज करते हैं, वो F8 की प्रेस करके और वो येलो कलर की पट्टी लाइन चल रही होती थी और हम हर एक स्टेप पे वेरिएबल की वैल्यूज नीचे वो थोड़ा सा चार्ट बन रहा होता था, इस वेरिएबल में कौन सी वाली वैल्यू है। दैट इज ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस। ब्लैक बॉक्स ये है कि आपने पूरा प्रोग्राम बना के किसी को दे दिया, जो कि आजकल एक कुछ बच्चे हैं उनको लगता है कि यार हम गेम खेलने से भी बहुत सारे पैसे यस कमा सकते हैं, लेकिन 100,000 पीपल में से ओनली 5 or 6 people are selected by the gaming companies. They might have been given like 10 to 15,000 dollars per month, and they have been provided with nice places to live as well. But they might, and you know, when playing game becomes your job, it's not, you know, entertaining anymore. 8-8 घंटे बैठ के आप गेम खेल खेल के चेक कर रहे होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और वो भी आप फॉरएवर नहीं खेल सकते। नहीं नहीं सर, बहुत इंटरटेनिंग होता है। क्या? बहुत मजा आता है सर, बहुत मजा आता है। चलो ठीक है। Historian is asking, oh, for they have already been in here. Okay, good. She might want to join herself, maybe. Any guess? हम मिस के साथ लिंक शेयर कर लेते हैं। मिस नौरीन भी ऑनलाइन आ जाएंगे हमारे साथ और हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर में भी आ जाएंगे। Okay, so we have covered pages so far up till 158, और आप लोग देख रहे होंगे कि इन पेजेस को कवर करते करते हम पूरा SDLC कवर कर रहे हैं। So we are doing everything. So we have covered page number 158. Now we're going to move to page number 175. याद रहे कि ये बुकलेट भी आपके साथ शेयर है, ये पेज नंबर्स भी ऑलरेडी आपके साथ शेयर्ड है, और SDLC के जो नोट्स की बुकलेट है वो भी शेयर्ड है. So you have all the resources already with you. Okay, so we have this page, and I have called this thing as a it's also theory related question. Two one-dimensional arrays were described at the beginning of the question. Both arrays contain 500 elements. Array ERR code contains integer values that represent an error number in the range of 1 to 800. The array ERR text contains string values that represent an error description. The two arrays will be replaced by a single array. A user-defined data type record structure has been declared as follows. If you people do not have an idea regarding the record structure, we have a separate video for that. और वो देखनी पड़ेगी कि record data structure होता क्या. State the error in the record declaration. Yes, very good. क्योंकि ERR code जो है वो सिर्फ किस चीज को कंटेन करेगा, इंटीजर वैल्यूज को कंटेन करेगा, तो इट शुड बी डिक्लेयर्ड एज इंटीजर. Very easy. State the two benefits of using the single array of a user-defined data type. User-defined data type की theory क्या है? हम UDT, इस टॉपिक को हम UDT करते हैं, user-defined data type. हम क्यों यूज करते हैं? Number one is to group the similar set of data. जब हमें पता है कि यार एक ही तरह, like for let's suppose, मैं इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दिया करता हूँ.
कि अगर आपको आपके स्कूल में कॉलेज में कोई 500 के करीब स्टूडेंट्स हैं और आपको हर स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ इनपुट करनी है, सो instead of having 3 separate arrays or 3 separate variables for each student, आप क्या करोगे, तीनों को ग्रुप करोगे। स्टूडेंट को नेम, रोल नंबर एंड देयर डेट ऑफ बर्थ, एंड दिस एग्जांपल गोज ऑन। एक शोरूम है, उसमें गाड़ी है, हर गाड़ी के आपको जो इंजन कैपेसिटी, उसके नंबर ऑफ डोर्स, उसकी मेक मॉडल अगर इनपुट करनी है तो आप डेटा को ग्रुप कर लोगे, instead of assigning each element to a separate car, you group the data। यार ये ज्यादा बात समझ में आएगी जब हम यूटिलिटी को थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी पढ़ लेंगे। अगेन इसका हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है, अभी इतना जान लेना काफी है। theoretically के वी ग्रुप द सिमिलर सेट ऑफ डेटा, एंड अगेन यहाँ पे भी आप प्राउडली रिप्रेजेंट कर सकते हो कोड रीयूजेबिलिटी। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि सेम डिफाइंड यूटिलिटी कैन बी असाइंड टू अदर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड वेरिएबल्स। अगर आपने एक दफा डेटा को ग्रुप करके एक रिकॉर्ड डेटा स्ट्रक्चर बना लिया, जैसे यहाँ पे हमने एरर रेक बनाया हुआ है, एरर रेक, इस एरर रेक को आप डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स को, डिफरेंट वेरिएबल्स को, एरेस को असाइन कर सकते हो न्यूमरस टाइम्स, एक दफा डिफाइन करने के बाद। ये दोनों मेन बेनिफिट्स हैं। राइट द डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन के लिए थोड़ा कोडिंग वाला पार्ट है तो उसको हम जाने दे रहे हैं। ओके, so let's move towards the other topics। हुसैन और कलारी, सलमान, Ali, बेटा, can you hear me loud and clear? The picture, the voice, is it okay at your end? Yes, sir. Yes, sir. It's clear, sir. Okay, सर मेरे साथ तो सही है। okay, good, good। Yes, Page sir. number 170, okay, 175, 178 का मतलब 178। अच्छा सर। बेसिकली पेज नंबर्स को मैं यहाँ से रेफर करके चल रहा हूँ। सर वो मैंने आपको यस यस, दिस इज हुजैफा। सर वो मैंने आपको बोला था ना, वो जो वो 5 पेपर 2 की बुकलेट चाहिए, वो मेरी घूम गई थी। हाँ हुजैफा, मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं इंशाल्लाह ट्यूसडे को आ रहा हूँ तुम्हारे पास से लेता हुआ याद से। चलिए सही है सर। सर और मुझे P1 के नोट्स। एनीथिंग, जस्ट लीव मी अ टेक्स्ट मैसेज, ठीक है, ऑल याद राइट से। सर, ऑल राइट। ओके सर। थैंक यू सर। अच्छा, पेज पेज नंबर 178, यार इसको आप खुद देख लीजिएगा। जस्ट सिंपली यू नीड टू मेंशन द डेटा टाइप्स, you people can do it pretty good। State one benefit of development life cycle when developing the website. The designer considered the use of a development life cycle to split the development of the website into several stages. What is the benefit? हमने इतनी डिटेल में भी पढ़ा। What kind of benefit does come into your mind? SDLC करने का benefit क्या है? Is okay, easier to run what? Easier to create the software, easy to debug, easy to बेसिकली देखो, जब भी हम किसी चीज को, किसी भी प्लान को, किसी भी काम को, ये सिर्फ SDLC के लिए नहीं, दुनिया के हर काम में ये चीज इम्प्लीमेंट होती है। जब उसको आप डिसइंटीग्रेट करते हो ना, डीकम्पोज करते हो, सबसे पहली चीज आपको क्या मिलती है कि आपके पास एक हायरार्की। यू जस्ट डू एवरीथिंग इन लाइक in a pattern. You can always take up the follow-up. If you have done with one stage and you're moving on to the another stage, you can keep track, follow-up, and keeping the track of something being in process of development. It's always best to decompose। अब दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपने इसको स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर लिया तो क्या कर सकते हो, उसका ट्रैक रख सकते हो कि हम किस जगह पे कहाँ तक पहुंचे, कितना कर लिया, मे बी बीच में प्रॉब्लम आ गया। जैसे आज हमने अभी दूसरी वाली वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे हैं, हमने उसको डिसइंटीग्रेट किया हुआ ना, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 2 के अंदर काम कर रहे हैं, व्हाट इफ पार्ट 1 के अंदर हमने डिवाइड ना किया होता, मैं 1 2 में कर रहा होता और कोई लाइट चली जाती है, कोई करप्शन हो जाती है, उसको एनीथिंग कैन हैपन। It's easy to plan। So many benefits, but keeping the track is always a good thing to mention.
Very generic, but very beneficial. Analysis is one stage of the development life cycle, stage one document that may be produced from the analysis stage of the website project. Can anybody name this? Anyone? Asha, remember that we are also recording the same video as well, I think, because I'm just looking at the time. Your time is about to elapse. I think we have done with mostly everything so far. तकरीबन हमने सारी चीजों को देख लिया है. एक लास्ट पेज में जो 180 लिखा हुआ नजर आ रहा है. अगेन ये RAD मैंने अभी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है. वाटरफॉल मेथड, उसके बेनिफिट्स थ्योरेटिकली बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं, प्रिसाइज. Try to read it from the notes, try to answer it. इसमें कोई इतनी कोई टेक्निकलिटी नहीं है. Yeah, and that's it. The program is being designed. Decomposition, again, we know decomposition, वही इसमें आप code reuse कर सकते हो, और it's easy to debug. Identify 3 programs module that, oh, okay. So they just want to know कि अगर आप एक charity smartphone to allow user to send money to the charity of their choice. Decompose. They'll use to break down the problem into the subprogram. Identify the 3 program modules that, again, हम अपनी first recorded video के अंदर जैसे 2 क्वेश्चन कर सकते हैं. ऐसा generic question आपको खुद ही suppose करके बताना है कि module 1 का नाम क्या रखोगे, क्या use करोगे, वो उसके इससे पहले हमने एक cinema वाला same question था. So it's an open-ended. आप खुद से अपनी मर्जी के नाम modules के और description के आप mention कर सकते हो. ठीक है? Okay, people, I'm just winding up this lecture. I'll